सबसे पहले जिक्र करते हैं वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उनका कहना था कि एक तरफ विफाक कह रहा है कि सब ठीक है, दूसरी जानिब कह रहे हैं घरों में रहें। उन्होंने हमें एक वेंटिलेटर नहीं दिया, N95 मास्क और किट्स नहीं मिली। जो किट्स मिली उन पर तिब्बी माहिरीन का कहना था वो दुरुस्त नहीं, जबकि WHO ने सिंध हुकूमत के इकदामात की तारीफ की है। साथ में उनका ये भी कहना था कि विफाक से ताउन का कहें तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। साथ में भी कहना था कि 18वीं तरमीम के हवाले से शहबाज गिल हमें बताएंगे, 18वीं तरमीम के हवाले से क्या हमें अली जैदी बताएंगे, इमरान खान बताएंगे। इसी वाले से बात करेंगे। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। शहबाज गिल साहब, सबसे पहले तो आपसे कॉमेंट लेना चाहेंगे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि विफाक से हम जब भी कोई चीज़ मांगते हैं तो विफाक को 18वीं तरमीम याद आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं बाद में 18वीं तरमीम में तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो दो तीन इल्ज़ामात लगाए गए कि हमें कोई सामान नहीं दिया गया, तो मैं आपको क्विकली लिस्ट बता दूं जिसके डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपके चैनल को प्रोवाइड कर चुका हूं। जी जरूर। आपके जो रिपोर्टर हैं अब्दुल कादिर, वो मेरा ख्याल आप डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे जो हमने ऑफिशियली मैंने रिलीज किया अभी कुछ देर पहले। प्लीज। इसमें हमने इनको जो पीपी का सामान दिया, फेस मास्क, वो 5,04,447 है जो ये रिसीव कर चुके हैं। ये नहीं कि देने हैं देंगे, ये रिसीव कर चुके हैं। सर्जिकल मास्क जो है वो 2,90,986, N95 मास्क 30,142 और KN95 मास्क 2,03,840। प्रोटेक्टिव सूट्स जो है वो 1,48,334। गॉगल्स जो है वो 8,773। लेटेक्स के जो ग्लव्स हैं, जो दस्ताने हाथों के लिए 2,10,625। सर्जिकल ग्लव्स जो हैं वो 660। सर्जिकल कैप्स जो हैं वो 92,801। गाउन्स जो हैं वो 25,251। फेस शील्ड जो हैं वो 9,448। शू कवर जो हैं वो 57,244। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए जो शूज हैं वो 500। इसके साथ जो टेस्टिंग का सामान हमने इनको दिया, इन्होंने कहा जी बहुत कम मिला या नहीं मिला। PCR मशीन 3, ऑटो एक्सट्रैक्शन मशीन 1, टेस्टिंग किट 77,992, ऑटो एक्सट्रैक्शन रिएक्शन 8,000, VTM 25,000, स्वैब 25,000 और थर्मल गन जो है वो 200 है। इसके अलावा और बहुत सारा मिसलिनियस सामान है जिसमें तरह तरह के केमिकल्स, हैंड सैनिटाइजर, सोप और बहुत सारी डॉक्टर के गाउन और बहुत सारी और चीजें जिनकी मुकम्मल तफसील जो है वो मैं आपके नुमाइंदे को दे चुका हूँ, डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ जो ये रिसीव कर चुके हैं। तो पहला झूठ तो आपके सामने ये आ गया। अब यहाँ पे फिक्र की बात ये है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स को आमने सामने रखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इन्हें नहीं मिले। NDMA जो कि एक बहुत ही बावकार नेशनल अदारा है, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ये दिखा रही है कि सामान गया भी और रिसीव भी हुआ। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें नहीं मिला, तो मुझे लगता है, मुझे शक है कि ये वही हुआ है जो सिंध में गंदम के साथ हुआ है। 7 अरब की गंदम चोरी हुई थी, जिसमें से और उससे पहले भी बहुत सारी गंदम चोरी हुई थी। और कल नैब की एक रिपोर्ट मीडिया के ऊपर आई है जिसमें पता चला है कि 10 अरब के करीब, 7 अरब ये वाली और उससे पहले भी जो गंदम चोरी हुई थी, 10 अरब के करीब नैब ने रिकवर कर लिए हैं प्ली बार्गेन के तहत। इनके लोगों ने, इनके फूड डिपार्टमेंट, इनके जो सियासतदान है, उन्होंने जो गंदम में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो प्ली बार्गेन से नैब को वो पैसे वापस कर दिए। कल की मीडिया रिपोर्ट थी। तो बुनियादी तौर पे मुझे शक ये गुजरता है, ये कहते इन्हें मिले नहीं, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि नहीं ये सारा सर्जिकल सामान मिला है, तो कहीं ये सर्जिकल सामान भी तो कहीं बेच नहीं डाला। तो ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये एक दूसरे को यही दिखा रही, तो इसको भी मेरा कल देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि क्योंकि इसकी बहुत खपत है, ये बहुत महंगा है सारा सामान, N95 मास्क और दूसरे, तो कहीं ये कहीं गायब तो नहीं हो गए, क्योंकि ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा तजाद है। पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार वफाक के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। 18वीं तरमीम जिसपे आपने बहुत बगलें बजाई, आपने कहा कि हमारा बहुत बड़ा पेशतर इसकी कि अगर आप 18वीं तरमीम पे जाए, मैं चाहूंगा हम एक दफा फिर दोहरा देते हैं कि NDMA की तरफ से क्या क्या सामान दिया जा चुका है। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमसे बात करते हुए बताया कि सिंध हुकूमत को अब तक 5,04,447 फेस मास्क, 2,90,986 सर्जिकल मास्क, 30,142 N95 मास्क, 2,03,840
KN95 मास्क दिए जा चुके हैं। साथ में शहबाज गिल साहब के भी कहना था कि प्रोटेक्टिव सूट्स 1,48,334, जो गॉगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं 8,773, लेटेस्ट ग्लव्स जो हैं वो 2,10,632, 660 सर्जिकल ग्लव्स जो हैं वो उनको दिए गए हैं, 92,801 सर्जिकल कैप्स दिए गए हैं, जो गाउन्स दिए गए हैं वो 25,251 है, जो फेस शील्ड्स फराहम की गई हैं वो 9,448 हैं, जो शू कवर्स हैं जो फराहम किए गए हैं वो 57,244 हैं, जबकि ICU शूज जो हैं वो 500 जो हैं वो दिए गए हैं। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे रिसीव की गई हैं। साथ में उनका भी कहना था कि PCR मशीन्स जो हैं वो 3 दी गई हैं और जो एक्सट्रैक्शन मशीन्स जो हैं वो 1 दी गई है। टेस्टिंग किट्स के हवाले से जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि हमें टेस्टिंग किट्स के हवाले से कोई इमदाद नहीं की कि हम जब भी कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से बात करते हैं तो वफाकी हुकूमत हम पे तनकीद करती है। तो टेस्टिंग किट्स जो फराहम की गई हैं वो 77,992 फराहम की गई। इसी तरह ऑटो एक्सट्रैक्शन रिएक्शंस 8,000, VTM 25,000, स्वाब्स 25,000 और थर्मल गन्स तकरीबन 200 के करीब फराहम की गई है। अब आते हैं शहबाज गिल साहब, ये तो हो गई वो उस सामान की तफसीलात जो कि विफाक ने प्रोवाइड किया है सिंध को और सिंध हुकूमत अब तक एक्नॉलेज कर चुकी है। अब आते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस अहम मुद्दे पर जिसके इर्द गिर्द इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया और सईद गनी साहब बहुत बढ़ चढ़ के बोले। उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि अब क्या हमें गिल साहब बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है, और इस पर मजीद उनका कहना था कि सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम का बताना ऐसे ही है जैसे मुझे बताया जाए कि मेरा नाम सईद गनी है, या नासिर हुसैन शाह साहब को बताया जाए कि उनका नाम नासिर हुसैन शाह है। आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, सईद गनी साहब से बसद एहतराम ये मेरी गुजारिश है कि मैंने तो फिर कोई 18-20 साल यूनिवर्सिटीज में दुनिया में पढ़ाया, कोई तजर्बा लिया, तो मेरे से पूछ लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं। वो तो कल के बच्चे के सामने सरनगू खड़े होते हैं और उनसे पूछते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कभी एक दिन 1 घंटा कोई नौकरी नहीं की, कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया, कहीं पे कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। उनकी पहली नौकरी जो ऑन द जॉब है वो ये है कि उन्होंने हेड करना है एक ऐसी पार्टी को जिसमें सईद गनी साहब भी हैं, एतजाज अहसन साहब भी हैं और बहुत सारे माहिर पुराने पॉलिटिशियंस हैं, उन सब की रहनुमाई करनी है। तो अगर वो एक छोटे बच्चे से पूछ सकते हैं तो मेरे से पूछने में तो कोई ऐसी हार नहीं होगी, मैं उन्हें मतलब बता सकता हूँ। अब आते हैं 18वीं तरमीम। तो 18वीं तरमीम के साथ जहां आपको बहुत सारा आपका हिस्सा मिलता है एनएफसी में, जो आपको पैसा आता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार इस बात को आपको बताया और हमने भी उनकी ये डायरेक्शन बार बार मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाई कि 18वीं तरमीम के बाद आपका आईनी हक है आप अपने सूबे में क्या इकदामात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने एड्रेस में कहा कि सूबे आजाद हैं, वो अगर अपने यहाँ सख्त लॉकडाउन करना चाहते हैं करें, नरम करना चाहते हैं करें। इन्होंने 16 से 17 यूनियन काउंसिल्स बंद की, उसके बाद आपके सामने क्या हुआ, ना वहां किसी को पानी दिया ना खाना दिया। उसके बरक्स पंजाब ने 230 के करीब या शायद 220 के करीब यूनियन काउंसिल जो है वो बंद की, लेकिन वहां से आपको एक यूनियन काउंसिल से कोई शोर नहीं आया क्योंकि लोगों को खाना दिया गया, उनको इमदाद दी गई। एक तरफ ये कहते हैं हमने अरबों रुपए का सामान बांटा, दूसरा वजीर कहता है हमने रात के 2 बजे के करीब सामान बांटा, तीसरा वजीर कहता है हमने सामान बांटा ही नहीं, चौथा वजीर कहता है हमने ऐसे बांटा किसी को पता नहीं लगा। ये जनाब आप अपने पर्सनल पैसों की ज़कात नहीं दे रहे कि किसी को पता ना चले, ये अवाम का पैसा, इसको ट्रांसपेरेंट रखिए, सामने रखिए। हम तो आपको शनाख्ती कार्ड नंबर भी दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक एहसास प्रोग्राम के तहत सिर्फ सिंध के अवाम, पूरे पाकिस्तान के भी डाटा देता हूं, लेकिन सिर्फ सिंध के अवाम में 22.5 लाख घरानों में 27 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। अभी और भी होने हैं, लेकिन जो हो चुके हैं, जो पैसा दिया जा चुका है वो 22.5 लाख घरानों में 27 अरब दिया जा चुका है। हमने क्योंकि दिया है ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेडरल गवर्नमेंट ने अवाम की खिदमत की है इमरान खान साहब की क़यादत में, तो नजर आ रहा है। हम आपको एक एक शनाख्ती कार्ड नंबर दे सकते हैं, हम आपको एक एक एड्रेस दे सकते हैं कहां से पैसा आया। आखिरी बात, असल इनका मुद्दा एक ही है, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हैं, आप जितना मर्जी रोलें, हमें पता है आपको चाहिए कैश, उसी तरह से आपको कैश चाहिए जो आपने गंदम के पैसे के साथ किया, जो पहले जितनी 18वीं तरमीम में पैसा मिला उसे लूट के पापड़ वाले। ये गिल साहब, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ कल भी बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आया था, बड़ा आपने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था इस हवाले से। नहीं देंगे इनको, अवाम के हाथ में पैसा देंगे। इमरान खान इनको ये जितना मर्जी रोलें, जितना मर्जी अटैक कर लें, 1 टका कैश का इनके हाथ में नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा गिल साहब, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो सईद गनी साहब ने बड़ी एक एग्रेसिव उन्होंने बात की
और उसका मतलब मैं चाहूंगा मैं आपको उस पर कमेंट कर दें, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी खान साहब इजलास में मौजूद होते हुए मौजूद नहीं होते, और एक उन्होंने बात की कि जी जिस्म किसी और का, रूह किसी और की। आपको एक अजीब सा उन्होंने एक टॉन्ट भी किया इस हवाले से, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए ये हल्की बातें, सस्ती बातें हैं। इस तरह की बातें बहुत सारे कई और लोग भी कर देते हैं, वो मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल बिलावल भुट्टो साहब के, बिलावल जरदारी साहब के बारे में उन्होंने बात की है। मुझे जो लगता है जिस्म किसी और का, रूह किसी और की, तो ये उन्हें अपने लीडर के बारे में ऐसी गैर मुहज़्ज़ब बात करने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं, उनको नहीं करनी चाहिए बात। आखिरकार उनके वो लीडर हैं, अगर वो इस बात से कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं करना चाहिए, किसी और तरीके से करें, ये मुनासिब बात है। सही, बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब रहनुमा पीटीआई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसीली तौर पर उन चीज़ों की फहरिस्त हमारे सामने रखी जो कि अभी तक विफाक की जानिब से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को पेश की गई, क्योंकि बारहा सिंध गवर्नमेंट ने मुझे शिकवा करी है कि विफाक की जानिब से उनकी किसी किस्म की हेल्प नहीं की जा रही। जब वो कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से बात करते हैं, टेस्टिंग किट्स के हवाले से, तो उनको कोई हेल्प नहीं की जाती। फिर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने तफसीलन बताया कि क्या कुछ अब तक दिया गया है सिंध गवर्नमेंट को जो कि सिंध गवर्नमेंट ने खुद रिसीव किया है। बड़ा एक मेजर तजाद सामने आया है सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो सामान प्रोवाइड किया गया है उसमें बड़ा कीमती सामान है ये। मिसाल के तौर पे पीसीआर टेस्टिंग मशीन्स बड़ी एक बहुत ही कीमती सामान है, और जिसको इस कोरोना वायरस के खिलाफ टैकल करने में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। साथ ही वीटीएम्स 25,000 के करीब हैं, इसी तरह टेस्टिंग स्वॉब्स 25,000 और बेशतर दीगर केमिकल्स हैं जो कि इंतहाई कीमती हैं। लेकिन एनडीएमए की जानिब से, विफाक के एक इदारे की जानिब से ये सिंध को प्रोवाइड भी किए गए हैं और सिंध हुकूमत ने एक्नॉलेज किया। लेकिन उसके बावजूद सिंध के वजीर इत्तलात खुल्लम खुला कह रहे हैं, कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा और आज सिंध के वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि उनको कोई मदद फराहम नहीं की।